औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेवल अप लर्निंग अकेडमी इंग्लिश ग्रेड 4 based on single national curriculum 2020. Today we start unit number 3 which is about the journey of chocolate. The journey of chocolate से क्या मुराद है कि चॉकलेट कैसे पैदा होती है, कैसे किस ट्री पे वो लगते हैं और किस हालत में वो लगते हैं और कैसे वो उन बीजों को कैसे वो चॉकलेट में कन्वर्ट किया जाता है। आज इस यूनिट में हम वो सारा पढ़ेंगे कि कैसे चॉकलेट बनाई जाती है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं, डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स दिखाई गई हैं। यहाँ पे राउंड भी है, यहाँ पे डेयरी मिल्क जैसी होती है, आलमंड्स वाली होती है चॉकलेट्स, यहाँ पे कुछ मेल्टिंग फॉर्म में दिखाई गई है। चलिए अब हम कैसे चॉकलेट बनाई जाती है। गेटिंग स्टार्टेड, टेक लें एक क्विक, जल्दी से वॉक राउंड योर, अपने होम घर के और या फिर स्कूल गार्डन के। कह रहे हैं जल्दी से एक राउंड लें, ठीक है, किस किस का, अपने घर का या फिर अपने स्कूल गार्डन का। यू आप सी देखोगे डिफरेंट मुख्तलिफ प्लांट्स पौधे एंड और ब्यूटीफुल खूबसूरत फ्लावर्स फूल, ठीक है। आप क्या देखोगे, आप खूबसूरत फ्लावर मतलब फूल और प्लांट्स देखेंगे। वट क्या, डू दीज प्लांट्स, इन पौधों को नीड ज़रूरत होती है टू ग्रो बढ़ने के लिए। अदर देन इसके अलावा एयर हवा, लाइट रोशनी एंड और वाटर पानी, इन पौधों को बढ़ने के लिए हवा रोशनी और पानी के अलावा किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। लुक देखिए एट द पिक्चर एंड गेस, पिक्चर को देखिए और गेस कीजिए व्हाट इज़ इट, ये क्या है। यहाँ पे देखिए तस्वीर भी दिखाई गई है, ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सोल सी है, मिट्टी है, यहाँ पे कुछ पौधे ग्रो किए गए हैं, ठीक है। और आगे देखें, इट इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ठीक है, नामियाती खाद। आपको पता है पौधों को बढ़ने के लिए खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी एयर लाइट और वाटर की ज़रूरत होती है उतनी ही इन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। एवरीथिंग, हर चीज़ इन द वर्ल्ड, दुनिया में हैज़ रखती है सम, कुछ वैल्यू अहमियत। इस दुनिया में हर चीज़ कुछ अहमियत रखती है। इवन हता के वेस्ट, जो कि वेस्ट चीज़ें होती हैं, कैन दे सकती हैं, गिव अस हमें दे सकती हैं, बेनिफिट्स फ़ायदे। हता के जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी हमें फ़ायदा दे सकता है। व्हेन जब वी हम डंप फेंक दें, ऑर्गेनिक मैटर जो नामियाती चीज़ें होती हैं, इन एक में होल गड्ढे में या सुराख में एंड और लीव छोड़ दें, इट इसे फार के लिए, सम टाइम कुछ टाइम के लिए। और हम कुछ नामियाती मैटर्स को अगर हम एक सुराख में फेंक दें और कुछ देर के लिए इसे छोड़ दें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड, तो इससे क्या बन जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बन जाएंगे, नामियाती मादे बन जाएंगे। दीज आर, और ये क्या करते हैं, एडिड टू द सोइल, फिर इनको ज़मीन में डाल दिया जाता है, टू हेल्प, मदद के लिए, प्लांट्स पौधों की ग्रो के वो बढ़े, इन योर गार्डन, आपके बाग में। और फिर क्या होता है, इन नामियाती जो कंपोनेंट्स बने हैं ना, कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनको क्या किया जाता है, आपके गार्डन में फेंक दिया जाता है, जिससे पौधे को बढ़ने में मदद हेल्प मिलती है। नेक्स्ट प्री रीडिंग में क्वेश्चन है द जर्नी ऑफ चॉकलेट। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। प्री रीडिंग में क्वेश्चन है, लुक एट द गिवन पिक्चर, जो ऊपर तस्वीरें दी गई हैं उसको, एंड टॉक अबाउट द टाइटल, और जो कि हमारा क्या टाइटल है, चॉकलेट के बारे में। जैसे हम ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे तो इसके अबाउट सारी हमें समझ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। वाई शुड वी नॉट ईट सो मैनी स्वीट्स, क्यों नहीं हमें ज़्यादा स्वीट्स खानी चाहिए, क्योंकि इससे स्वीट्स ज़्यादा खाने से भी क्या होता है, टीथ वगैरह ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। बच्चों से पूछिए उनको क्या लगता है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। वी हम हैव ऑल ईटन चॉकलेट्स, कि हम सब क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं। वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट, हम सब चॉकलेट खाते हैं। बट मगर नॉट नहीं, मैनी बहुत ज़्यादा, ऑफ अस हम में से, नाउ जानते, वेयर कहाँ पे, इट ये कम्स आती है, फ्रॉम और यहाँ फिर हाउ कैसे, इट इज़ मेड और ये फिर कैसे बनती है। कह रहे हैं कि हम सब तो चॉकलेट खाते हैं लेकिन हम में से कोई भी नहीं जानता ये कहाँ से आती है और कैसे बनती है। हिस्टोरियंस तारीखदान से कहते हैं चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड, तकरीबन फार के लिए, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स के 2000 साल पहले। कहते हैं हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो चॉकलेट है तकरीबन 2000 साल पहले आई थी। एंड एंशिएंट टाइम, पुराने वक्तों में कहा जाता है, ठीक है। चॉकलेट वाज अ सिंबल,
बल किसकी अलामत थी, सिंबल अलामत थी ऑफ वेल्थ, जो दौलतमंद होने की ये एक अलामत थी चॉकलेट। एज ओनली द रिच, और जो अमीर लोग थे, कुड अफोर्ड इट, सिर्फ वही इसे खरीद सकते थे। कहा जाता है कि पुराने वक्तों की बात है कि चॉकलेट दौलतमंद होने का साइन था और इसे सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते, वही बस खरीद और खा सकते थे। चॉकलेट केम आई फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन 1500 as through Spanish explorers who brought it back with them। चॉकलेट साउथ सेंट्रल अमेरिका से आई, स्पेन में 1500 साल पहले स्पेनिश एक्सप्लोर जो थे वो अपने साथ इन्हें लेकर आए थे। इट ये बिकेम बन गई वेरी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मशहूर। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, इसी तरह ये बहुत ज़्यादा मशहूर होगी। एंड क्विकली, जल्दी से सेपरेट फैल गई थ्रू आउट द यूरोप, और पूरे यूरोप में फैल गई। इस तरह ये बहुत जल्दी मशहूर हो गई और जल्दी से पूरे यूरोप में फैल गई। वो यू शुड बी अमेज्ड, आप ये सुन के हैरान होंगे या आप हैरान होंगे टू नो, ये जानकर, डैड के चॉकलेट कम्स आई है फ्रॉम से कोका ट्रीज। ठीक है, कह रहे हैं आप ये सुन के या ये जान के हैरान होंगे कि चॉकलेट कोका ट्री से आई है इन द रॉ मटेरियल, जो कि कच्ची हालत में भी होता है। ठीक है, इट्स वेरी, ये बहुत ज़्यादा है, सरप्राइजिंग, हैरत ज़्यादा या हैरत करने वाला। डैड के द फ्लावर ऑफ कोका ट्री, कोका ट्री का जो फ्लावर होता है ग्रो उगता है ऑन द ट्रंक, मतलब पौधे के सब टॉप पे, ऊपर सबसे ऊपर वाले हिस्से पे, ऑफ द ट्री के, नॉट नहीं ऑन इट्स ब्रांचीज, कि इसकी शाखों पे नहीं उगता। कह रहे हैं आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी क्योंकि जो कोका ट्री का फ्लावर है वो दरख्त के सबसे ऊपर, मतलब ऊपर टॉप पे, उसकी नोक पे ये उगता है इसका फ्लावर। नॉट ऑन इट्स ब्रांचीज, मतलब ब्रांचीज पे इसके फूल वगैरह नहीं होते। दीज फ्लावर्स ग्रो, ये उगते हैं, उगे जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल इसके जो फ्लावर है वो उगते रहते हैं। व्हेन, जब द फ्रूट इज राइप, जब इसका जो फ्रूट पक जाता है, लार्ज रेडिश स्पॉट्स हैंग ऑन ऑल ओवर द ट्री, मतलब जब इसका फ्रूट पक जाता है तो ये सुर्ख रंग की फलियों की सूरत में पूरे दरख्त पर हैंग, मतलब लटक जाते हैं। ईच हार पोर्ट, जो इसका फली होती है, कंटेन्स, मुश्तमिल होती है 20 to 40 बीन्स, मतलब जो इसकी फली होती है तकरीबन उसमें 20 से 40 बीज होते हैं। इट ये टेक्स लेती है द पोर्ट्स फली अबाउट 6 months टू राइपन। ठीक है, कह रहे हैं इसकी जो फली होती है तकरीबन पकने में 6 महीने लेती है। आफ्टर डैट, इसके बाद द पोर्ट्स, जो इसकी फली होती है, आर कलेक्टेड, इसे जमा कर लिया जाता है इनटू द हीप, ढेर की सूरत में, एंड और देन फिर स्प्लिट, इसे फाड़ा जाता है, ओपन द टू रिमूव द बीन, जो उसके अंदर, मतलब एक बीज होता है जिसे जैसे खरबूजा वगैरह होता है उसे काटा जाता है, अंदर बीज होते हैं, इसी सूरत में ये होता है खरबूजा टाइप। ठीक है, थोड़ा सा लंबी शेप में होता है जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया। ठीक है, ऐसे होता है। फिर इसे मतलब ये फाड़ के अंदर से ये जो बीज है इन्हें निकाला जाता है। नाउ अब द प्रोसेस, जो इसका मरहला है ऑफ डिलीशियस लजीज चॉकलेट मेकिंग स्टार्ट, जब इसके बीज निकाल लिए जाते हैं, कहते हैं कि अब इसका लजीज चॉकलेट बनाने का प्रोसेस मरहला शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द बीन्स, जो इसकी फलियां होती हैं, आर हीटेड, उसे गर्म किया जाता है, जहाँ उसे सेक देना, ठीक है, किया जाता है, एंड और प्लेस्ड, रख दिया जाता है इन द हॉट सन, सूरज के सामने, गर्म सूरज के सामने, फार के लिए, डाइंग, सूखने के लिए। सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी फलियों को गर्म किया जाता है या फिर सूरज की रोशनी, गर्म सूरज की रोशनी के इसे सामने रख दिया जाता है सूखने के लिए। देन फिर दे आर सेंट, इसे भेज दिया जाता है टू फैक्ट्रीज, फिर इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। चॉकलेट बीन्स आर क्लीन्ड, कहते हैं कि जो चॉकलेट की बीन्स होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। बिफोर, पहले, दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन, इसे क्या किया जाता है, जब इसके बीज निकाले जाते हैं, जब वो ड्राई हो जाते हैं, फिर उसके बाद इस ओवन में पकाया जाता है। ठीक है, दे आर रोस्टेड इन अ बिग ओवन, फिर इसे क्या किया जाता है, ओवन में इसे रोस्ट किया जाता है, मतलब पकाया जाता है। नेक्स्ट, फिर द शेल्स आर रिमूव्ड, फिर उसके शेल, ठीक है, ऊपर जो छिलका होता है इसके बीज के अंदर का, वो भी क्या हो जाता है, उसे फ्रॉम द बीन्स, उसे रिमूव कर लिया जाता है।
फिर द रिमेनिंग पीसेस, जो उसके पीस बच जाते हैं, आर एडिबल एंड कलेक्ट कॉल्ड निब्स। फिर उसे कहा, जो इसकी निब्स होती हैं, ठीक है, अंदर से जो निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है, कॉल्ड निब्स, उसे निब्स कहा जाता है। फिर उनको निकाल लिया जाता है। द निब्स आर रोस्टेड, फिर उसकी जो निब्स अंदर से निकलती हैं उसे क्या किया जाता है, भुना जाता है। एंड मिक्सड, और उसे मिक्स किया जाता है विद शुगर, चीनी के साथ। एंड मेड इनटू अ पेस्ट, और मतलब उसे इतना पतला, वो पतला सा पेस्ट बन जाता है। उसे जब किया जाता है ग्राइंड वगैरह, पतला सा पेस्ट बन जाता है। उस पेस्ट में क्या शुगर मिलाई जाती है, इस तरह एक मेल्टिंग फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, और उसका पेस्ट की फॉर्म की सूरत में आ जाता है। फिर ड्राई मिल्क, जो खुश्क दूध होता है, एंड सम फ्लेवर्स, और कुछ चॉकलेट के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है। फिर फ्लेवर को क्या किया जाता है, आर एडिड, इसमें डाला जाता है, टू द मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर में डाल दिया जाता है सब चीज़ों को। इसमें खुश्क दूध डाला जाता है, जिस चॉकलेट का जो फ्लेवर रखना वो फ्लेवर डाल दिया जाता है। दिस मिक्सचर इज़ देन प्योर्ड, फिर इसे डाला जाता है इनटू अ बिग ट्रेज, उनको फिर जो मिक्सचर होता है उनको क्या जाता है, फिर एक बड़ी ट्रे में डाला जाता है। ग्रेनेट रोलर इज पुश्ड इन ईच ट्रे फॉर सेवरल डेज, फिर क्या किया जाता है कि इसकी जो ट्रे होती है उन्हें काफ़ी दिन के लिए रख दिया जाता है, मतलब उन्हें ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। द चॉकलेट नाउ बिकम्स अ फाइन लिक्विड, फिर वो अपनी एक अच्छी पानी, मतलब लिक्विड क्या होता है, पानी की हालत की तरह, ठीक है, लिक्विड हालत में हो जाती है। फाइनली अब दिस लिक्विड इज लेफ्ट टू हार्डन, फिर क्या किया जाता है, जब वो लिक्विड की हालत में आ जाती है, फिर उस लिक्विड को क्या किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है टू हार्डन, सख्त होने के लिए, ठीक है। फाइनली आखिरकार दिस लिक्विड इज लेफ्ट टू हार्डन, इस लिक्विड को सख्त होने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस इज हाउ चॉकलेट इज मेड, इस तरह चॉकलेट बनाई जाती है। चॉकलेट्स आर नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि चॉकलेट आ गुड सोर्स, एक अच्छा जरिया है, ऑफ का विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, इसमें हमें मिनरल्स भी मिलते हैं और विटामिन्स भी मिलते हैं। बट ईटिंग, मगर इसे खाना टू मच, बहुत ज़्यादा, चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, इसकी एक अच्छी आदत नहीं है। कह रहे हैं कि नो, इसमें कोई शक नहीं है कि चॉकलेट विटामिन्स और मिनरल्स का एक बेहतरीन ज़रिया है, मगर इसे सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खाना एक अच्छी आदत नहीं है। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, टू ऑलवेज ब्रश आवर टीथ, हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए हमेशा, आफ्टर ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट खाने के बाद। कह रहे हैं हमें ये याद रखना चाहिए कि चॉकलेट खाने के बाद हमें अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए, ब्रश हमें बाकायदगी से करना चाहिए। पोस्टर में यहाँ 2 क्वेश्चन है, बेसिकली बच्चों से रिलेट हैं, आप उनसे पूछें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज़ ईटन टू मच चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ, कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाना हमारी सेहत के लिए कैसे ठीक नहीं है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे ये टीथ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा तो है, लेकिन इससे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन ये हमारे टीथ के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह हमारी टीथ खराब हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर आवर टीथ, ये कह सकते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू इन्वेंट टू मेक योर लाइफ ईजियर, बच्चों से पूछें कि वो कैसे, ऐसी क्या चीज़ इन्वेंट कर सकते हैं, इजाज़, जिससे उनकी लाइफ मतलब ईजियर हो सकते, ज़्यादा आसान हो सके। बच्चों से क्वेश्चन है, बच्चों से पूछें और वो इसका क्या आंसर देते हैं। इसी के साथ हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है।